Hey guys, I am Osama Khan. Today we will start with matrices and determinants. सो इस चैप्टर को हम 3 सेक्शन में करेंगे। पहले तो हम उसका बेसिक्स करेंगे, फिर हम उसके डिटरमिनेंट्स पे करेंगे, फिर मैट्रिसेस करेंगे। तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर से हमारे कितने नंबर बनते हैं। तो बोर्ड्स में जबकि आप देख सकते हैं 13 नंबर आते हैं जो कि आपके पासिंग नंबर के लिए है, और 8 नंबर जो हमारे जेई मेन में आते हैं। तो इस वीडियो को वही बच्चे देखें जिनमें बोर्ड्स में नंबर लाना है। आगे के वीडियोस में हम जेई मेन के लिए भी अपडेट करेंगे। तो जिन बच्चों को बेसिक आता है वो वीडियो को 10 मिनट तक आगे बढ़ा सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो रटे रहें। तो बेसिक्स में हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखते हैं। तो पहली आइडेंटिटी जो है, जो कि मोस्ट बच्चों को याद रहती है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। और दूसरी आइडेंटिटी जो हमारी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर कहीं हमारा साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज करना हो तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और वाइस वर्सा कॉस के लिए भी ट्रू है। अब हम जानते हैं दूसरी आइडेंटिटी। तो तीसरी आइडेंटिटी जो हमारी है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, क्योंकि इसको हम कई तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, टेन को इधर आप ले आइए, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको हम लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली एक आइडेंटिटी हमारी है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं। अब एक जो मैं कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली एक आइडेंटिटी हमारी है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम एक में चेंज कर देंगे। तो जैसे कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको ये सारी आइडेंटिटीज बाय हार्ट याद होनी चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरी आइडेंटिटीज की तरफ, जो कि होती हैं हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। स्पेलिंग में एरर हो तो कोई बात नहीं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में जो कि एक हार्ट है आइडेंटिटीज का, उसे बोलते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। और फिर दूसरी आइडेंटिटी आती है हमारी, जो 10th में हमने कभी पढ़ रखी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जो चौथी आइडेंटिटी हमारी है, ये इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, एक्स प्लस वाई की होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। और सिमिलरली एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये तो हमारी बात हो गई आइडेंटिटीज़ की। अब हम बात करते हैं सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जल्दी से हम देखते हैं सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको सॉल्व करने के 3-4 मेथड हैं, बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो मैं प्रेफर करूँगा आपको एक फॉर्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये आपको बाई हार्ट याद होना चाहिए। और एक और मेथड होता है सॉल्व करने का, जो कि एक जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो लिखा हो तो आप ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। ये जो आपको आइडेंटिटीज़ में सिखाया गया वही फॉर्मूला है। तो ये एक आ गया एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू माइनस ए, इन दोनों को सेपरेटली हम ज़ीरो करेंगे। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करके हमें इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स और ज़ीरो से एक ही बात होती है। तो पहले तो हम देखते हैं a इक्वल टू कितना हो गया 1, b इक्वल टू कितना हो गया 5 x के साथ जो है, c इक्वल टू कितना है 3 जो बेचारा अकेला है। तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं x इक्वल टू माइनस बी माइनस 5 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना होगा हमारा 5 स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू सी 3 इंटू ए 1 डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हमारा कितना आ गया -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। ये तो हमारा आ गया -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 13। ये कोई अच्छी सी वैल्यू नहीं है। ये अगर हमारे पास अच्छी सी वैल्यू होती तो ये हमारा ये रूट के बाहर आ जाता, फिर हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते। जैसे कि एक क्वेश्चन के तौर पे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें हमारा क्या आ गया a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -13, c इक्वल टू 12। तो इसमें भी हमारी कोई अच्छी सी वैल्यू नहीं आ रही है। तो हम इसे क्या लिखेंगे -b 13 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर 169 माइनस 4 इंटू 12। इसे हम बाद में सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारा, एक एग्जांपल जिसमें ये वर्क करे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 4। तो क्या आ गया x इक्वल टू -4 प्लस माइनस b स्क्वायर 16 माइनस c 4 इंटू 4, फिर आ गया हमारा 2 जो कि हमारा 2 इंटू 1 होगा, जो कि हमारा -4 और ये ज़ीरो हो जाएगा प्लस माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा आ गया -2। याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स होते हैं। एक तो साइमल्टेनियस आ जाता है जब हमारा दोनों रूट्स इक्वल होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम थोड़ा अलग मेथड सोचेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 25x इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, या तो हम ऐसे करें, लेकिन हमको इतनी बड़ी इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से हम देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। इसके साथ भी x है, इसके बाद साथ 2x है, तो हम एक x कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 25 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x इक्वल टू एक ज़ीरो आ गया, x इक्वल टू 25 आ गया हमारा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। सो मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो x माइनस ए एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पर a हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, और a किसका स्क्वायर होता है, a स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, a का होता है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, और फिर हम इसे आइडेंटिटी के तौर पे कैसे लिखेंगे, x माइनस 4a एक्स प्लस 4a इज इक्वल टू ज़ीरो। सो एक बार x माइनस 4a को हम ज़ीरो करेंगे,
एक बार x प्लस 4a को 0 करेंगे, सो x क्या आ गया 4a, x क्या आ गया -4a। अब ये तो रही क्वाड्रेटिक की बात। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं इनटू वेरिएबल। ये सब इक्वली इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारे साथ दिया हो x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3y दिया हो। सो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 3y। सो हम x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। सो क्या आ जाएगा हमारा 3y प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। सो 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। सो ये 2 हम कॉमन लेके 4y इक्वल टू -2 वहाँ भेज देते हैं और y इक्वल टू -2/4। सॉरी दिख नहीं रहा था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3y। x को हम इसमें पुट कर देते हैं एक वेरिएबल में बनाने के लिए। तो ये क्या आ गया 3y प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर ये क्या आ गया 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, 4y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2/4। सो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। बाकी के आगे क्वेश्चंस मैं PDF में दे दूंगा, आप लोग उसे सॉल्व कर लीजिएगा एक बार।